रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा के ग्राम पचामा में कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मंच पर रहे मौजूद। पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा और क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। वो संवाद कार्यक्रम जहां जीतू पटवारी अपने रंग में नजर आए तो आज दिग्विजय सिंह के तेवर कुछ ढीले थे। जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान को बताया झूठ बोलने वाला। पटवारी ने कहा प्रदेश में कांग्रेस 150 सीट जीतकर सरकार बनाएगी तो पूर्व मुख्यमंत्री ने आज राजनीति की बातों से परहेज किया। दिग्गी राजा ने अपने आप को आस्तिक होते हुए नास्तिक बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। शिवराज सिंह की झूठ की दुकान अब नहीं चलेगी। सुंदरकांड का यहाँ पर वाचन हुआ है। जाम पंत के वचन सुहाए सुनि हनुमान। हम सभी के आस्था के केंद्र, भरोसे के केंद्र, विश्वास के केंद्र, जिनसे यहाँ उपस्थित प्रत्येक सारे जो आपको सुनना चाह रहे थे, आप सब के स्नेही थे, आप सबके प्रेमी थे, उनको बड़ा संबल दिया। इसके लिए मैं उन्हें हम धर्म प्राण कहते हैं। राजनीति के कैसे देदीप्यमान नक्षत्र के जिनके जीवन में कभी कोई कलंक जी लगातार काम में लगे हुए हैं और उनका साथ जो देते हैं तो सारे शास्त्री जी जो हैं उनका यहाँ सब लोग पहुँचे। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे छोटे बड़े और मेरे साथी, आप लोगों को यहाँ आने में कष्ट हुआ हो, दोपहरी में परेशानी हुई हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और माल को लोमड़ी ने पहन चैल मान होता वस्त्र, पवित्र वस्त्र, भगवा वस्त्र कहते हैं, पीला रहता है, वो पवित्र वस्त्र को जल कर लोमड़ी ने जी का निशान अचूक रहता है और भगवान राम रावण का वध करते हैं तीर कमान से। अत्याचार और अन्याय बढ़ चुका है। इसके इस पुण्यतिथि पर वो यहाँ पर पधारे हैं। हम उनको सादर यहाँ आमंत्रित करते हैं कि राष्ट्र में क्या हो रहा है, कैसा क्या चल रहा है, बहुत सी विसंगतियां जो आ रही है और हमारे प्रधान ये मेरी लाल राय है, ये प्रवासी ये प्रेस वाली लिए मैं अपने आप को आस्तिक मानती हुए भी नास्तिक मानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आस्था इंसानियत में है, अपने व्यवहार में है, अपने आचरण में है। यही मेरा प्रयास है। हमारे चिरंजीव जीतू पटवारी जी नहीं हैं। यदि आप देखेंगे तो राहुल गांधी जी ने भी इस बात को माना है कि इंसानियत हमारे जीवन में पालन करते हुए सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए हम आगे बढ़े। यही भगवान बुद्ध ने कहा, यही भगवान महावीर ने कहा, यही महात्मा गांधी ने कहा और यही हमारा सनातन धर्म है। चाहे कोई उसका दुरुपयोग करे, चाहे कोई उसका आर्थिक या राजनीतिक रूप से उसका उपयोग करे, लेकिन मूल आधार है अपने जीवन में, अपने आचरण में इंसानियत का रास्ता अपनाइए। कैसे हम अपने समाज में, अपने मित्रों में, अपने परिवार में इंसानियत का रास्ता अपनाते हुए प्रेम सद्भाव से बिना किसी भेदभाव के हम लोग काम करें, यही हमारा धार्मिक रास्ता होना चाहिए।
व्यक्ति से बड़ा होता है। देश जाति बिरादरी और हर धर्म के लोगों से कौन सा धर्म अपनाते हैं वो सब अपनी जगह है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत रूप से देश हमारे लिए सबसे बड़ा है और देश की तरक्की, देश की उन्नति और देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखना हमारी विशेष तौर पर जिम्मेदारी है। आप सब लोगों ने यहाँ पधार कर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भाई देवेंद्र पटेल जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विधायक महोदय बहुत सक्रिय है और अभी इन्होंने जो यज्ञ किया, राम कथा का यज्ञ किया, वाकई में लाखों लोग उसमें उपस्थित हुए। मैं आज उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस आशा और उम्मीद के साथ उदयपुरा के लोगों ने इनका समर्थन किया, उन्हें जिताया, उनका आशीर्वाद उन पर उसी प्रकार से बना रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति किसी को दे नहीं सकता तो किसी का लेगा नहीं, और किसी का अच्छा नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति आजकल के युग में मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप सब लोगों से भी यही कहूँगा कि आने वाले समय में उसका भी ख्याल रखें। मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इतना तो मैं कहने का हक रखता हूँ। प्रोफाइल होता है, इसलिए नहीं कह सकते कि एक ही कारण है, अनेक कारण हैं अनेक सीटों के लिए, लेकिन फिर भी आज माहौल ऐसा है कि लगता है कि हम आसानी से बस मुख्य 3 कारण बताएंगे। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, जिसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो कि बहुत ही एक नाम हो चुका है जनता की नज़र में, क्योंकि वो दावे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन पालन नहीं करते। केवल नाटक नौटंकी से सरकार चलती नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जिस प्रकार की वादे की जाती पूरे में और पूर्णतः एक व्यवसाय चला हुआ है शासन में। परेशान है आज 2023 के लिए, वो हर वर्ग परेशान है। वो चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, शिवराज के 20 साल से त्रस्त है। शिवराज जी आज लाडली बहना के खाते में 1000 रुपये डालने की प्रोसेस पे जबलपुर में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं काम कर रहे हैं। 20 साल में उनको बहना की याद नहीं आई। 20 साल में वो बहन जिसके साथ बलात्कार होता रहा, अत्याचार होते रहे, उसकी हत्या होती रही, उसका अपहरण होता रहा, पर शिवराज जी का शासन मौन रहा। अभी लाडली बहना से फॉर्म भराए गए और 1000 रुपये के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन में, पंडाल में, इवेंट में और मैनेजमेंट में खर्च किए गए। ये कर्ज लेके किए गए। 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज तो था ही, और कर्ज लेके बड़े बड़े आयोजन करना और फिर बहन के खाते में सिर्फ 1000 रुपया डालना, ये शिवराज जी की नीयत बताता है। आज उनका एक वीडियो आया, उस वीडियो में उन्होंने कहा कि ये राजनीति के लिए मैंने नहीं किया। तो राजनीति के लिए अगर शिवराज जी आपने ये नहीं किया, तो फिर 1000 रुपया अगर बहन के खाते में डालने ही थे तो 1150 का गैस सिलेंडर 1000 का करते थे। 1000 रुपये 100 रुपये का करते थे, 1000 रुपये अपने आप समाप्त हो जाते। जब 1000 रुपया समाप्त हो जाता, अपने आप आपकी सेवा दिख जाती। सिर्फ राजनीतिक लाभ और वोट के लिए बहन की याद आई। 20 साल से यातना जिस बहन ने दी, वो अभी 23 के चुनाव का इंतजार कर रही है। शिवराज जी को सबक देगी। 150 से ऊपर सीट लाके कांग्रेस की सरकार बनेगी।